अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हम साइलॉजिज्म का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केस एक हायर कंसेप्ट रहता है, लेकिन आपको हम ये पढ़ाएंगे, आपके एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप JKICOM दें, ICOM आपको लिखना है। ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। दिस इज़ पॉसिबिलिटी केस। आज हमें पढ़ना है पॉसिबिलिटी केस, साइलॉजिज्म का ये पार्ट है। अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, उनमें बहुत सारे चीज़ों की बेस बनती है, आप उन्हें ज़रूर पहले देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें। देखें, पॉसिबिलिटी केस के क्वेश्चंस करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। मतलब आसान, इतनी कोशिश करते हैं कि हम आपको आसान भाषा में समझाएं, आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, आप बहुत आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को कर पाए। अदरवाइज़ साइलॉजिज्म डायग्राम के थ्रू करना, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की और मतलब उस तरीके से इसे करना बच्चों को अक्सर ये टफ लगता है। स्टूडेंट्स डायग्राम को स्किप करते हैं, कोई और मेथड लगाते हैं, जो हम भी जानते हैं, वो इनकम एक्सपेंडिचर, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम आपको डायग्राम ऐसे समझाते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी क्वेश्चंस गलत ना हो, बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। तो देखिए, अब हम पॉसिबिलिटी केस पढ़ाएंगे। पॉसिबिलिटी केस में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, जो बात ट्रूथ होगी ना, जो बात सच होगी ना, देखिए हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। पॉसिबिलिटी क्या होता है कि इस चीज़ के चांस होने के हैं कि नहीं, ये चीज़ हो भी सकती है कि नहीं, उसे पॉसिबिलिटी बोलते हैं ना। ये आम भाषा की लैंग्वेज है कि पॉसिबिलिटी होता है चांसेस, चांसेस ऑफ ऑकरेंस, रखा आपने याद। लेकिन इसकी कुछ बेसिक फाउंडेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तब आप पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे ये ट्रूथ है, जो चीज़ ट्रूथ होगी ना, वो पॉसिबिलिटी में कभी कन्वर्ट नहीं होगी, वो पॉसिबिलिटी में नहीं आ सकती। जो चीज़ 100% सच होगी ना, वो चांस में नहीं जाएगी, वो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। आप माने IAS का एग्ज़ाम, IAS का रिज़ल्ट, देखिए IAS आप जानते हैं ना, IAS एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कल आ गया, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया, ठीक। उसमें मिस्टर ए, एक लड़का है जिसका नाम है मिस्टर ए, उन्होंने फर्स्ट रैंक ली है, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है इनकी। रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। अब ये सब पूरा इंडिया जानता है कि मिस्टर ए फर्स्ट रैंक पे है, ठीक। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। अब आप रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कोई बंदा आता है, वो बोलता है मिस्टर ए के इस अटेम्प्ट में IAS क्वालिफाई करने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो इस अटेम्प्ट में IAS को क्वालिफाई कर जाएगा। ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि ये केस, ये इवेंट, ये चीज़, ये स्टेटमेंट, ये हो गया, ये 100% श्योरिटी के साथ हो गया, जिससे हम 100% श्योरिटी के साथ जानते हैं कि मिस्टर ए IAS फर्स्ट रैंक पे है। अब ये बोलना कि ये इस टाइम इस अटेम्प्ट में IAS क्वालिफाई करने के चांसेस हैं इसके, ये नहीं बोल सकते, ये बेवकूफ़ी है। ये बोलना बेवकूफ़ी है कि मिस्टर ए इस बार ही क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। आया आपको इससे समझ? इससे आसान एग्जाम्पल हम क्या दें? रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया, बंदा फर्स्ट आ गया, फिर हम बोले ये बंदा क्वालिफाई कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी में कैसे जाएगा? ट्रू चीज़ जो 100% श्योरिटी पे हो, वो पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा, ठीक। ये पहली बात। दूसरी बात, जब आप किसी चीज़ के पॉसिबिलिटी होने के चांसेस देखेंगे, जब आप किसी इवेंट के पॉसिबिलिटी होने के चांसेस देखेंगे, एक चीज़ में पॉसिबिलिटी नहीं बनती। किस चीज़ में? अगर कोई डायग्राम ऐसे होगी, उनमें क्रॉस की रिलेशन होगी। जब चाहे इनर बाउंड्री के साथ क्रॉस हो, आउटर बाउंड्री के साथ क्रॉस हो, क्रॉस मैंने आपको बोला है ना कि ये नो एंट्री का गेट होता है, ये आपस में कोई भी रिलेशन, कोई भी बॉन्ड करने नहीं देगा, कोई भी मिलन इनमें नहीं होगा, ऐसी बात है। जब भी आप क्रॉस का रिलेशन देखेंगे ना, अगर फिर क्वेश्चन ने कंक्लूजन में ये बोला होगा क्या इन दोनों की पॉसिबिलिटी है मिलने की,
बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, क्योंकि इनको पहले ही क्रॉस है, इनको पहले ही यहाँ पे क्रॉस है जो इनको रिलेशन क्रिएट करने नहीं देगा। कोई भी चांस इसमें 1% चांस भी नहीं है रिलेशन क्रिएट करने की। रखा आपने याद। अब हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस क्या हैं। देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपको, सम विलेजेस आर टाउन। सम आपको हम बोल के, सम होता है कॉमन, कॉमन, सम मीन्स कॉमन, ऐसे ये इनका सम है, ये इनका कॉमन है, ये चीज़ इनकी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को करेंगे सम विलेजेस आर टाउन्स। इसकी डायग्राम हम बनाते हैं, सम विलेजेस आर टाउन्स। ठीक, ये विलेजेस हैं, ये टाउन्स हैं, ये इनका कॉमन पोर्शन आ गया, रखा आपने याद। उसके बाद ऑल टाउन्स आर सिटीज़। जितने भी टाउन्स है वो सबके सब सिटीज़ हैं, मीन्स सिटीज़ का सर्कल इस टाउन्स को एंटायरली कवर करेगा। ये क्या है, यहाँ पे ये सिटीज़ है, ये सिटीज़ है। उसके बाद नो सिटीज़ इज़ कंट्री। अब आप इस आर पे नहीं जाना, यहाँ पे ग्रामर की क्लास नहीं है, ये रीजनिंग की क्लास है। नो सिटी इज़ अ कंट्री, कोई भी सिटी कंट्री नहीं है। तो नो की रिलेशन कैसे आती है, क्रॉस की रिलेशन आएगी। यहाँ पे जो हाईलाइटेड सी है, जो ये मोटा मोटा सी है, ये कंट्री का सिंबल है, रखा आपने याद। ये सिटीज़ है, ये कंट्री है। अब देखो, इसने, इस कंट्री ने किसके साथ क्रॉस की रिलेशन दी, इसने इस सिटीज़ की बाउंड्री के साथ क्रॉस की रिलेशन दी। अब हमने आपको ये भी बोला है, आप बाउंड्री पे ध्यान देंगे। अब इस सिटी के बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी आएगा वो इस कंट्री के साथ रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकता है। यह हमने आपको दूसरे वीडियो में बोला है, फर्स्ट वीडियो में भी बोला है, आप उनको देख सकते हैं। अब हम आएंगे कंक्लूजन्स पे। हमें कंक्लूजन्स को देखना है, कौन पॉसिबिलिटी में जाएगा, कौन पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। देखिए, पहला ही कंक्लूजन है, हम खाली अब डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम की बेसिस पे हम आंसर करेंगे। ऑल टाउन्स बीइंग विलेजेस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बोलते हैं क्या सारे टाउन्स को हम विलेजेस में डाल सकते हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप देखिए, टाउन्स है यहाँ पे, टाउन्स है यहाँ पे, विलेजेस हैं यहाँ पे, रखा आपने याद। बोला है क्या सारे टाउन्स विलेजेस में इनका मिलन हो सकता है, सारे टाउन्स को हम विलेजेस में डाल सकते हैं। ऑल टाउन्स बीइंग विलेज इज़ अ पॉसिबिलिटी। हाँ है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्यों बन सकती है, क्योंकि इनमें क्रॉस का रिलेशन नहीं है। अगर इन दोनों में कोई क्रॉस का, विलेज और टाउन में कोई क्रॉस का रिलेशन है, वो कभी भी पॉसिबिलिटी को होने नहीं देता। तो ये हम मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये टाउन्स विलेजेस में आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हैं। दिस पॉसिबिलिटी गोज रॉन्ग। हमें क्या अब आंसर आया, फर्स्ट हमारा राइट गया, फर्स्ट हमारा राइट गया। अभी हम इसे रैप करते हैं, फर्स्ट हमारा राइट गया, क्योंकि इनमें कोई क्रॉस की रिलेशन नहीं थी। ये स्टेटमेंट बन सकता है, ये स्टेटमेंट बन सकता है। अब हम दूसरा देखेंगे, अब दूसरा देखें, ऑल कंट्री बीइंग विलेजेस, ये ऐसे ऐसे है ना, मतलब ऊपर जो लिखा है वही है। ऑल कंट्री बीइंग विलेजेस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बात किसकी आई है, बात आई है विलेजेस की जो यहाँ पे हैं, और आई है कंट्री की यहाँ पे। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ऑल कंट्री बीइंग विलेजेस इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या बोलता है, क्या इस कंट्री को इस विलेजेस में डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। हाँ डाल सकते हैं, क्योंकि कंट्री और विलेजेस के बीच में कोई डायरेक्ट क्रॉस नहीं है, कोई डायरेक्ट क्रॉस नहीं है, तो ये रिलेशन क्रिएट हो सकती है। यहाँ से दूसरी बात, आप क्रॉस देख रहे हैं, विलेजेस का आधा हिस्सा जो सिटीज़ के साथ आता है, सिटीज़ की बाउंड्री में आता है, इतना सा हिस्सा विलेजेस का है ना, ये इतना सा हिस्सा विलेजेस का भी है ना, इसकी रिलेशन कंट्री के साथ नहीं बन सकती। यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है ना विलेजेस, ये एंटायरली सिटीज़ हैं, फिर टाउन्स हैं, और यहाँ से क्रॉस है कंट्री के साथ। देखिए, यहाँ देखिए आप, इतने से पोर्शन जो विलेज का है ना, इतना सा पोर्शन जो विलेज का है ना, जो सिटीज़ की बाउंड्री में आ गया, और उसकी रिलेशन कंट्री के साथ क्रॉस है। इतनी सी रिलेशन कंट्री और इस आधे हाफ सर्कल जो विलेज का है ना, और कंट्री की रिलेशन कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। लेकिन ये बोलता है ऑल कंट्री बीइंग विलेज इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या सारी कंट्रीज, ये आपको सारे विलेजेस की बात नहीं कह रहे हैं, ये बोल रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, क्या सारे कंट्री हम विलेजेस में डाल सकते हैं।
हाँ डाल सकते हैं, लेकिन किस पार्ट में, यहाँ देखिए आप, इस पार्ट में नहीं डाल सकते, हम इस पार्ट में इस कंट्री को डाल सकते हैं, क्योंकि इसके और इसके बीच में क्रॉस नहीं है, क्रॉस इसके और इसके बीच में है, क्रॉस हाफ विलेजेस और कंट्री के बीच में है, जो आधा बचता है इस विलेजेस का, उसके और कंट्री के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है। तो इस कंट्री को हम इस हाफ पोर्शन में जो खुला है इसमें डाल सकते हैं, इसकी रिलेशन बन सकती हैं। अभी हम इसे रब करते हैं। देखिए एक मिनट, आपको आया समझ में, आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब एक दो बारी आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे ना और क्वेश्चन को आराम से करेंगे, आपको कभी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ये आप श्योरिटी के साथ माने। देखो आया आपको समझ में, ये विलेजेस का हाफ पोर्शन है ना, हाफ पोर्शन जो सिटीज़ में भी आता है, इसके और कंट्री के बीच में कोई रिलेशन क्रिएट नहीं हो सकती, लेकिन इस कंट्री को हम इस हाफ वाले विलेज के पोर्शन में डाल सकते हैं, इस हाफ वाले विलेज के पोर्शन में डाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बोलना ऑल कंट्री बीइंग विलेज ऑल कंट्री बीइंग विलेज इज़ अ पॉसिबिलिटी, दूसरा भी हमारा ट्रू जाएगा, दूसरा भी सही जाएगा। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन में नहीं, हम यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम सारे विलेजेस को कंट्री में डालें, सारे, मैं सारे की बात कर रही हूँ, सारे विलेजेस को कंट्री में डालें, क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आधे विलेजेस की रिलेशन कंट्री के साथ क्रॉस में आती हैं, आधा जो ये है ना यहाँ पे, इसकी रिलेशन कंट्री के साथ जो क्रॉस में आती हैं, क्रॉस में आती हैं, मीन्स सारे विलेजेस तो कंट्री में नहीं जा सकते, क्योंकि आधा विलेजेस का पार्ट कंट्री के साथ क्रॉस में आता है, लेकिन सारी कंट्री हम विलेजेस में डाल सकते हैं, वो भी किस साइड में, विलेजेस का जो आधा हिस्सा खुला है, विलेजेस का जो आधा हिस्सा खुला है उसमें हम सारी कंट्रीज़ को डाल सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन गोज राइट। अब हम इसे पहले रब करते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखिए अब हम करेंगे, अब हम ये देखेंगे, अब सी पार्ट है, फर्स्ट गोज राइट, सेकेंड गोज राइट, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, इसकी पॉसिबिलिटी में थर्ड, देखिए थर्ड पे आप बहुत ध्यान दें। ऑल टाउन्स बीइंग सिटीज इज़ अ पॉसिबिलिटी, बात किसकी हुई है? ये टाउन्स हैं, इसकी बात हुई है, ये सिटीज़ हैं, इसकी बात हुई है, जो हम पिंक से हाईलाइट कर रहे हैं। टाउन्स यहाँ पे हैं, ये सिटीज़ हैं, नो सॉरी, सिटीज़ यहाँ पे हैं, वो कंट्रीज़ का साइन है, सिटीज़ यहाँ पे हैं, ग्रीन से हाईलाइट करती हूँ, ये टाउन्स हैं, ये सिटीज़ हैं। आपको क्वेश्चन बोल रहा है ऑल टाउन्स बीइंग सिटीज़ इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे टाउन्स को हम सिटीज़ में डाल सकते हैं? अगर आप देखेंगे डायग्राम को गौर से, सारी जो सिटीज़ है वो ऑलरेडी टाउन्स के गोले में है, सारी जो सिटीज़ है ना वो ऑलरेडी टाउन्स, सारी जो टाउन्स है ना, आई मीन से जो सारे टाउन्स है ना वो सिटीज़ के दायरे में ही आती हैं। आपको यही बोल रहा है, क्या टाउन सिटीज़ में जा सकती हैं? ये तो वही से सच है, हमने अभी आपको बोला जो 100% वही से श्योरिटी हो वो पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। कोई बोलेगा इसको ट्रू आएगा, ये ट्रू नहीं जाएगा, क्योंकि हमने अभी आपको बोला मिस्टर ए आईएएस फर्स्ट रैंक पे आया, फिर बोलेंगे क्या ये क्वालिफाई कर सकता है या फर्स्ट रैंक पे आ सकता है, श्योर इवेंट को पॉसिबिलिटी में डालना वो गलत हो जाता है। ऐसे ही टाउन्स ऑलरेडी सिटीज़ में हैं, ये 100% श्योरिटी के साथ हम जानते हैं, इसे पॉसिबिलिटी बनाना बिल्कुल गलत बात है, ये पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा, क्योंकि ये श्योर इवेंट है, ये पॉसिबिलिटी इवेंट नहीं बन सकता। तो ऑप्शन सी गोज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये वही से श्योर इवेंट था, ये पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। रखा आपने याद? अब हम इससे पहले रैप करते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन है इसमें, देखिए फोर्थ वाली ऑप्शन देखते हैं। अब हमने क्या देखा, फर्स्ट गोज राइट, सेकेंड गोज राइट, थर्ड गोज रॉन्ग। अब फोर्थ ऑप्शन देखें, ऑल विलेज सॉरी ऑल विलेजेस बीइंग सिटीज इज अ पॉसिबिलिटी, बात किसकी आई है? बात विलेजेस की है, विलेजेस यहाँ पे हैं, सिटीज़ कहाँ पे हैं? सिटीज़ यहाँ पे हैं।
आपको क्वेश्चन बोल रहा है ऑल विलेजेस बीइंग सिटीज इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपको देखना है। ये विलेजेस हैं, क्या हम इसको सिटीज में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें क्रॉस का रिलेशन नहीं है, इनमें क्रॉस का रिलेशन नहीं है। हम इस एंटायरली विलेज को इस सिटीज में डाल सकते हैं। अगर इनमें क्रॉस का रिलेशन होता तो ये गलत जाता। रखा आपने याद? तो ऑप्शन डी इज राइट है। हम सारे विलेजेस को सिटीज़ में डाल सकते हैं, सिटीज़ के साथ इसको कोई क्रॉस रिलेशन नहीं, सो ये पॉसिबिलिटी गोज राइट। ऐसे आपको पॉसिबिलिटी के केस देखने हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, बस एक बेसिक कंसेप्ट सीखना होता है, उसी के बेसिस पे फिर क्वेश्चंस को करना होता है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम इसका पहले ही डायग्राम बनाएंगे। ऑल सर्कल्स आर स्फीयर्स, आपको ऐसे क्वेश्चन बोला गया है ऑल सर्कल्स आर स्फीयर्स, तो हम ऐसे देंगे क्वेश्चन। ये सर्कल्स है ना, ये सर्कल्स का गोला हो गया, इसको एंटायरली स्फीयर्स कवर करेगा। ये स्फीयर्स का गोला हो गया। ऑल स्फीयर्स आर रेक्टेंगल्स, जितने भी स्फीयर्स हैं वो रेक्टेंगल्स हैं। ठीक आया इसके। नो रेक्टेंगल इज अ पायरामिड, रेक्टेंगल के साथ पायरामिड को क्रॉस रिलेशन है, पायरामिड। ठीक। नो पायरामिड इज अ ट्रायंगल, इसके साथ इसको क्रॉस रिलेशन है ट्रायंगल के साथ, ट्रायंगल के साथ। अब यहाँ पे छोटा छोटा बन रहा है, आप खुद से ठीक बनाएंगे। अब हम देखेंगे इस डायग्राम को बनाया ना, अब हम देखेंगे नीचे क्या कंक्लूजन्स हैं। आपके पास कंक्लूजन्स हैं ऑल ट्रायंगल्स बीइंग सर्कल्स इज अ पॉसिबिलिटी। आपको बोल रहा है क्या सारे ट्रायंगल्स सर्कल्स बन सकते हैं? ऑल ट्रायंगल्स बीइंग सर्कल्स इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल्स हैं क्या वो सर्कल्स बन सकते हैं? क्या वो सर्कल्स बन सकते हैं? अगर आप देखेंगे ना, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल जो रेक्टेंगल का गोला है ना, उसको क्रॉस की रिलेशन है पायरामिड के साथ, उसको क्रॉस की रिलेशन है पायरामिड के साथ। ठीक। मीन्स ना ये रेक्टेंगल रिलेशन बना सकता है पायरामिड के साथ, ना ये स्फीयर बना सकता है रिलेशन पायरामिड के साथ, ना ये सर्कल बना सकता है रिलेशन पायरामिड के साथ। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हमें पूछा गया क्या ट्रायंगल की सर्कल में आने की पॉसिबिलिटी है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे क्रॉस की रिलेशन है, पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी? लेकिन ये क्रॉस की रिलेशन है ना, ये पायरामिड और ट्रायंगल की बात है। हम इनडायरेक्ट रिलेशंस को नहीं देख पाएंगे, हमें डायरेक्ट रिलेशन देखनी होती है। अब आप बोलेंगे पायरामिड को क्रॉस है ट्रायंगल के साथ, तो ये इसके साथ नहीं बनाएगा ना। ट्रायंगल को खाली एक के साथ क्रॉस की रिलेशन है, वो है पायरामिड, वो है पायरामिड। लेकिन पायरामिड को खुद है क्रॉस की रिलेशन तीन के साथ, एक रेक्टेंगल के साथ, एक स्फीयर के साथ, एक सर्कल के साथ। लेकिन जो ट्रायंगल है ना, उसको क्रॉस की रिलेशन इन तीनों के साथ नहीं है, क्योंकि वो खाली एक के साथ क्रॉस की रिलेशन बनाएगा पायरामिड के साथ। इनके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। लेकिन इस ट्रायंगल को सर्कल में भी ला सकते हैं, स्फीयर में भी ला सकते हैं, रेक्टेंगल में भी ला सकते हैं। ये आपको ख्याल रखना है। आप क्रॉस पे ना जाए, आप एंड वाले क्रॉस पे जाएंगे तो फर्स्ट वाले क्रॉस की एग्जाम्पल देंगे। नहीं, ये एंड वाला क्रॉस है, ये पहला वाला क्रॉस है। एंड वाले क्रॉस पे आप फर्स्ट वाले क्रॉस की एग्जाम्पल ना दें, आपको डायरेक्ट रिलेशन देखनी है, कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है। इस ट्रायंगल को हम डायरेक्टली सर्कल में ला सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी गोज राइट, फर्स्ट पॉसिबिलिटी गोज राइट। अब आपको देखना है ये वाला क्वेश्चन, ऑल ट्रायंगल्स बीइंग रेक्टेंगल्स इज अ पॉसिबिलिटी। किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल्स की बात हो रही है, ये रेक्टेंगल्स का गोला है। ऑल रेक्टेंगल्स बीइंग ट्रायंगल्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, क्या सारे रेक्टेंगल्स को हम ट्रायंगल में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि इस एंटायर गोले को इसके साथ क्रॉस की रिलेशन है, ना कि इसको ट्रायंगल के साथ क्रॉस की रिलेशन है। आपने रखा है याद? ये आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। दो क्रॉसेस, पांच क्रॉसेस भी क्यों ना हो, आपको अपना अपना क्रॉस ढूंढना है, किसको किसके साथ नेगेटिव रिलेशन है। इस एंटायरली गोले को हम कंप्लीटली ट्रायंगल में डाल सकते हैं, इस एंटायरली ट्रायंगल को हम कंप्लीटली इन तीनों सर्कल्स में डाल सकते हैं। ऑप्शन बी ऑल्सो गोज राइट। खाली आपको डायग्राम बनानी है, क्रॉस होए तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, वहीं से श्योर इवेंट हो जो वहीं से ऑलरेडी डायग्राम में हो उससे ये पॉसिबिलिटी बनाए। ट्रू इवेंट पॉसिबिलिटी में नहीं चला जाएगा, ये आपको ख्याल रखना है।
रखा आपने याद। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आप समझ जाएं। जितना आप होल्ड रखेंगे ना आपको वैसे अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास सम लॉजिक्स आर रीजंस, सम लॉजिक्स आर रीजंस। हम ऐसे करेंगे, ये लॉजिक्स हैं, ये लॉजिक्स हैं, सम लॉजिक्स आर रीजंस, ये रीजंस हैं। सम की रिलेशन आ गई ना, ऐसे आ गई ना रिलेशन कॉमन की। फिर है ऑल रीजंस आर आर्ग्यूमेंट्स, जितने भी रीजंस है वो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसको आर्ग्यूमेंट्स का गोला कवर करेगा रीजंस को, रीजंस को। फिर है ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फाइट्स, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है वो सारे फाइट्स हैं। अक्सर आर्ग्यूमेंट के बाद फाइट ही होती हैं, ये भी सच है, तो इसको ये एंटायरली कवर करेगा। नो फाइट इज़ अ डिसीजन, जब झगड़ा हो ही जाता है वो डिसीजन कभी बनेगा ही नहीं, ये डिसीजन है, ये डिसीजन है। अब आप देखिए क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये ख्याल रहना चाहिए, आपको ये ख्याल रहना चाहिए इस डिसीजन ने क्रॉस की रिलेशन बनाई किसके साथ। एक तो फाइट के साथ भी, यहाँ पे फाइट है, एक तो आर्ग्यूमेंट के साथ भी, एक तो ये पहला क्या था रीज़न के साथ, और हाफ हाफ ये पहला वाला क्या था लॉजिक्स के साथ, हाफ लॉजिक्स के साथ, इसके साथ इसकी क्रॉस रिलेशन है, इनमें पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। बाकी हम देखेंगे कंक्लूजन्स क्या हैं, हम उसके बेस पे आंसर करेंगे। इसको पहले हम रैप करेंगे, अब आप पॉसिबिलिटीज़ देखें। पहला जो आपका पॉसिबिलिटी का केस है ना, कंक्लूजन में आपको ऐसे करना है, ऑल डिसीजंस बीइंग लॉजिक्स इज़ अ पॉसिबिलिटी। हम कलर चेंज करते हैं, ऑल डिसीजंस बीइंग लॉजिक्स इज़ अ पॉसिबिलिटी। बात किसकी हुई है, डिसीजंस को हाईलाइट करें, हाईलाइट आप ऐसे ही करते जाएंगे, लॉजिक्स को हाईलाइट करें। बोलते हैं क्या सारे डिसीजंस लॉजिक्स में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ये डिसीजंस है ना, इसको हम लॉजिक्स में डाल सकते हैं। क्या हम किस साइड के लॉजिक्स में डाल सकते हैं, इस वाले पोर्शन के लॉजिक्स में जो कि क्रॉस की रिलेशन इस बाउंड्री के साथ करता है, कि इस खुले वाले पोर्शन के साइड में जहाँ पे एक खुला पोर्शन है जहाँ पे क्रॉस की रिलेशन नहीं है। बिल्कुल हम इस डी को इस साइड में डाल सकते हैं जहाँ से ये इस फाइड के गोले में नहीं आएगा। जो ये खुला पोर्शन है इसमें हम कंप्लीटली इस डिसीजन को ला सकते हैं। रखा आपने आप, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ट्रू है। सो यहाँ पे ये राइट जाएगा, यहाँ पे राइट जाएगा। अब हमें दूसरी पॉसिबिलिटी देखनी है, यहाँ पे आप देखें, पहले हम इसको रब करेंगे। हम रब आपके लिए करते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। देखिए ये ऐसे था, ये लॉजिक्स का गोला है। देखिए अब सेकंड कंक्लूजन है, ऑल लॉजिक्स बीइंग डिसीजन इज़ अ पॉसिबिलिटी। लॉजिक्स कहाँ पे है, लॉजिक्स यहाँ पे है, डिसीजंस यहाँ पे, इसी की बात की गई है। क्या इस सारे लॉजिक्स को हम डिसीजन में डाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये हाफ लॉजिक है ना, हाफ लॉजिक है ना, ये इस फाइट के गोले में आता है, इस आर्ग्यूमेंट के गोले में आता है, या हम कह सकते हैं इस रीज़न के गोले में आता है, जिसकी क्रॉस की रिलेशन है किसके साथ, किसके साथ, डिसीजन के साथ। फाइट को कंप्लीटली क्रॉस की रिलेशन है डिसीजन के साथ। फाइट में जो भी आएगा अंदर से वो भी रिलेशन नहीं बना सकता डिसीजन में। और फाइट में क्या आता है, फाइट में आर्ग्यूमेंट आता है, रीज़न आता है, और हाफ लॉजिक आता है। लॉजिक का हाफ हिस्सा आता है, लॉजिक का हाफ हिस्सा फाइट में आता है, लॉजिक का हाफ हिस्सा फाइट में आता है। इसीलिए ये आधा पोर्शन लॉजिक का ये क्रॉस की रिलेशन है डिसीजन में। आधा लॉजिक डिसीजन में नहीं जाएगा लेकिन आधा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑल, इसने ऑल की बात की है, तो ये क्रॉस जाएगा, तो ये क्रॉस जाएगा। ये है आपकी पॉसिबिलिटी के केस। आप ऐसे इन क्वेश्चंस को करें, बिल्कुल ध्यान से करें, एक दो बारी करेंगे आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे और आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम को याद रखा, कोई रूल्स टफ एंड रफ रूल्स नहीं है, आसान भाषा में आपको समझाया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें, यू सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। हम भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।